हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृषि पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे जो है एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अशोक सिंह मालवा की बुक की आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें फर्स्ट चैप्टर यानी कि जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया है। जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी कि एग्रोनॉमी के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ABPS AFO ICR GRF SUT PG नाबार्ड BAO एग्रीकल्चर ऑफिसर और किसी भी अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसका टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल कृषि पाठशाला पे चल रहा है, जो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लोग अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करें और आप लोग टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को चल रहा है, जिसके लिए आपको एक भी रुपये नहीं देना टेस्ट सीरीज के लिए। तो आइए हम लोग आज सेकेंड चैप्टर यानी इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर बात करें टर्म इकोनॉमी, वह ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो आपको एग्रोस जो होता है एग्रोस और नोमस से मिलकर बना होता है। एग्रोस का मतलब आपका होता है फील्ड एंड नोमस का मतलब होता है मैनेज। यानी कि अगर हम लोग बात करें एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो फील्ड के मैनेज करने की ही हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। यानी कि इसमें हम लोग बात कर फील्ड मैनेजमेंट के अंदर हम जो क्रॉप मैनेजमेंट हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट एंड सॉइल मैनेजमेंट जिसमें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। Agronomy is the branch of agriculture that deals with the principle and practice of managing soil, water and crops। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो पीटरो केंजी को हम लोग जो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1908 यानी कि 1908 में आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी आया था। और हम लोग नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी आपका 1955 में आया। तो आप लोग को याद रखना है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी आपका 1908 में आया था, और अगर बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी हुआ आपका 1955 में आप लोग का आया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट ज्योमेट्री एंड क्रॉप ज्योमेट्री में क्या अंतर है। तो प्लांट ज्योमेट्री की बात करें तो वह आप लोग का लिखा हुआ रिफर्स टू द शेप ऑफ प्लांट, वाइल बल्कि क्रॉप ज्योमेट्री जो आपका जो है शेप ऑफ लैंड होता है। यानी कि प्लांट ज्योमेट्री होता है कि प्लांट का कैसा शेप है, उसको हम रिफर्स जो उसे प्लांट ज्योमेट्री कहते हैं। और अगर क्रॉप ज्योमेट्री की बात करें लैंड का किस तरह का शेप है एक इंडिविजुअल प्लांट्स के लिए, उसको हम लोग जो है क्रॉप ज्योमेट्री कहते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें वो किसे कहते हैं, तो देखिए आप लोग ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डैश मीट्स करेंट फूड फाइबर एंड फ्यूल नीड्स विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स बाय मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। मतलब कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा जो करेंट जो हमारा नीड है उसको फुलफिल करना, लेकिन हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है रिसोर्स को हम लोग बचा के जो यूज करते हैं उसी को हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसका मेन एम होता है कि इन्वायरमेंट के हेल्थ को जो है मेंटेन करना, इकोनॉमिक वायबिलिटी को जो है मेंटेन करना, सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करना, इसका मेन एम होता है। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो वो होता है अ फार्मिंग अप्रोच डैट यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसका मतलब हो कि एडवांस, जैसे कि GPS हो गया, सेंसर हो गया, डाटा एनालिटिक्स जो होता है उसका यूज करके जो हम लोग क्रॉप के मैनेजमेंट और सॉइल के जो मैनेजमेंट करते हैं उसी को हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पढ़िए आप लोग अ फार्मिंग अप्रोच डेट यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज GPS सेंसर एंड डाटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज फील्ड लेबर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप सॉइल एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो वही इसका मतलब जो आप लोग समझ ही गए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग इज आल्सो रिफर टू ए साइट स्पेसिफिक फार्मिंग स्मार्ट फार्मिंग। ये आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिसीजन फार्मिंग जो है आपका साइट स्पेसिफिक फार्मिंग है या नहीं। यहाँ देखिए आप लोग का लिखा हुआ ये एक आपका साइट स्पेसिफिक फार्मिंग है।
और जीपीएस बेस्ड फार्मिंग भी होता है ये, एंड जो है ये आपका वेलेबल रेट टेक्नोलॉजी के बेस पे ये काम करती है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज कंसल्ट विथ मैनेजिंग वेराइटी इन बोथ स्पेस एंड टाइम डायमेंशन। ये आप लोग को याद रख, एग्जाम ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा सकता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो है कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसए में 1980 में आप लोग को दिया गया था। ने हम लोग आप फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस क्रॉप में कितना प्रोटीन पाया जाता है और कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना फैट पाया जाता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ देखिए सोयाबीन में जो 40% आप लोग का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट उसमें बात करें 20% ऑयल एंड 5% लाइसिन पाया जाता है। अदर क्रॉप के आप यहाँ देखिए तो सभी के आप लोग डिटेल इसमें लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। वीट की बात करें तो वीट में आप लोग का प्रोटीन जो है आपका 10 से 12% आपका प्रोटीन पाया जाता है। मेज में 10% पाया जाता है। वीट में 11 से 12%, मेज में 10%। राइस की बात करें तो उसमें 6 से 60% पाया जाता है। ब्राउन राइस की बात करें तो उसमें 7.8% आपका प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ देखिए आप लोग का लिखा हुआ है कि देखिए आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्सेस जो है किसकी में रिच होता है, गुड सोर्स लाइसिन या मिथेनोनिन किस में रिच सोर्स होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए आप लोग को याद रखना है पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ लाइसिन बट डिफिशिएंट इन मेथियोनिन। बस बल्कि उल्टा सीरियल्स में क्या होते हैं, मिथेयोनिन जो इसमें रिच होते हैं पर लाइसिन की कमी होती है। यहाँ देखिए लाइसिन इज द फर्स्ट लिमिटिंग एमिनो एसिड इन सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स में जो है फर्स्ट लिमिटिंग एमिनो एसिड कौन है, वो आपका लाइसिन है। ये आप लोग का देखिए RPSCFSO 2022 में क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें प्रोटीन कंटेंट के अकॉर्डिंग जो कौन सा क्रॉप पहले आता है कौन बाद में आता है सीरियल्स में, तो बात करें तो सबसे पहले आपका वीट में सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बार्ले में पाया जाता है। उसके फिर आपका बाजरा, sorghum, मेज एंड राइस में आप लोग का प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो आप लोग को जो है ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है कि किस अकॉर्डिंग जो है मतलब कि रैंकिंग बाय आप लोग बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया है, किस सबसे कम प्रोटीन पाया है। तो आप इसलिए आपको ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अदर नेम ऑफ डिफरेंस क्रॉप, यानी कि किसी भी सीरियस क्रॉप या कोई भी क्रॉप उसको और किस नाम से जाती है। यानी कि सीरियस क्रॉप है तो उसके किंग कौन है, क्यून कौन है, पल्सेस की किंग क्या होते हैं, क्यून कौन सा है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो किंग ऑफ सीरियल्स जो है आप लोग को पता ही है वीट को कहा जाता है। क्यून ऑफ सीरियल्स मेज को कहा जाता है। और किंग ऑफ पल्सेस चिकपी को एंड क्यून ऑफ पल्सेस पी को कहा जाता है। किंग ऑफ ऑयल सीड की बात करें तो वह ग्राउंडनट को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट पुअल्स मेंस घी यानी कि क्वीन ऑफ ऑयल सीड सीसम को कहा जाता है। किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स आपका बरसीम को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें मिलाकर को मतलब कि मिलाकर मतलब जादुई क्रॉप किसे कहा जाता है, वो आपको मेज को कहा जाता है। ये आप लोग को याद कर रखना है। वंडर क्रॉप यानी कि चमत्कारी क्रॉप किसे कहा जाता है, वो आपका जो है सोयाबीन को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, वो आपको जूट को कहा जाता है। वाइट गोल्ड किसे, वो कॉटन को कहा जाता है। पुअल्स मैन फूड्स जो है पर बिलेट को कहा जाता है। पुअल्स मैन फ्रेंड आपको पोटैटो को कहा जाता है। आलू, क्योंकि जैसे आपको याद रखना है कि पुअल्स मैन फ्रेंड किसी पोटैटो क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आलू जो है हर एक चीज़ में यूज किया जाता है। लगभग जितनी भी सब्जियां आप लोग खाते हैं उसके साथ आप लोग आलू को यूज करते ही हैं। इसीलिए इसे गरीबों का जो दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ बात करते हैं सीरियल्स क्रॉप जो कि कौन से वर्ड से बना हुआ है, तो यहाँ देखिए द वर्ड सीरियल्स इज डिराइव फ्रॉम रोमन वर्ड सीरियस बीच में गॉडेस ऑफ ग्रेन। ग्रेन का जो है गॉडेस इसको कहा जाता है, इससे मिलके ये बना हुआ जिसका रोमन वर्ड से है बना हुआ है ये है। बात करते हैं हाईएस्ट सीरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सा है, यानी कि सीरियल्स का प्रोड्यूसिंग सबसे जो है ज़्यादा कहाँ होता है, उसके और कम से कम कहाँ होता है। तो ये रैंकिंग आप लोग देखिए चाइना, यूएसए और इंडिया में होती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड में जो है प्रोडक्शन के हिसाब से 5 जो है टॉप कौन कौन से सीरियल्स क्रॉप हैं, तो मेज, व्हीट, राइस, बार्ली एंड सोरगम। अगर हम लोग बात करते इंडिया में टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें राइस है, व्हीट है, मेज है, पर मिलेट है एंड सोरगम है। और हम लोग बात करते हैं ने कि जो है व्हीट के और फ्रूट टाइप के क्या कहते हैं, कार्योप्सिस कहते हैं। और बार्ले के भी को भी हम कार्योसिप्स ही कहते हैं। और इसके जो है इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पाइक ईयर हेड कहते हैं, बार्ले को भी स्पाइक ईयर एंड हेड कहते हैं। व्हीट का जो टेस्ट वेट आपका 42 ग्राम होता है और बार्ले का आपका 38 से 40 ग्राम आपका होता है। व्हीट बार्ले राइस आपका सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, आपका पर मिलेट क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, आपका sorghum ऑफेन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। अब राइस की फ्रूट टाइप जितने भी सीरियल्स लग सबका कार्योप्सिस ही फ्रूट टाइप होते हैं। अगर हम लोग राइस की अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, वो आपका पेनिकल है, पर मिलेट का भी पेनिकल ही है, sorghum का भी पेनिकल ही है। और राइस के टेस्ट वेट की बात करें तो वह आपका जो है 25 ग्राम आपका टेस्ट वेट है, पर मिलेट का 5 से 7 ग्राम पर जब का टेस्ट वेट है। sorghum का बात करें तो 27 ग्राम आपका है। अब हम लोग जो है राइस की बात करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट राइस की बात करें तो राइस को जो है नेक्स्ट पेडी भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम आपका ओराइजा सेटाइवा है। इसका फैमिली है पोएसी है। और हम लोग इसका ओरिजिन की बात करते हुए आपको इंडो बर्मा रीजन है या साउथ ईस्ट एशिया भी इसको कहा जाता है। टेस्ट वेट आपको कुछ देर पहले ही बताया 25 ग्राम। आप लोग याद बासमती राइस, आपको याद रखना बासमती राइस का टेस्ट वेट आपका 21 ग्राम है। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मोस्ट सीरियस हैव 3 स्टेमेंस, मतलब कि लगभग सीरियस में आपको 3 स्टेमेंस पाए जाते हैं। बस राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसमें 6 स्टेमेंस पाया जाता है। यहाँ देखिए आपका मतलब धान का कटोरा जो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि रीजन आप लोग याद रखना एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन के वजह से आंध्र प्रदेश को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए भी सेम टर्म यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें पेनिकल वेट ऑफ राइस की, तो राइस की पेनिकल वेट कितनी है, वह आपका 2 ग्राम है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉलिशिंग परसेंटेज, राइस पॉलिशिंग परसेंटेज कितना है, वो आपका 2% है। नहीं हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका इम्पोर्टेंस की, जो राइस इज द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, वीट फॉलोड बाय वीट। राइस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है वीट के बाद। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ देखिए इंडिया जो है आपका एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में राइस के फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। एरिया में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। और लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ राइस के कौन कौन से, इंडोनेशिया और फिलीपींस। आप लोग को याद रखना है 2023 के अकॉर्डिंग ये डाटा है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तेलंगाना में होता है। एरिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश आप यानी यूपी आप लोग का इस फर्स्ट नंबर पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी में पंजाब, जहाँ 64 कुंटल पर हेक्टेयर आप लोग का प्रोडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि राइस में जो है कितने आपका जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट कितने फैट पाए जाते हैं। उसमें हम लोग बात करें तो राइस में जो है वाइट राइस में 6 से 7% आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है। 7.8% ब्राउन राइस में प्रोटीन पाए जाते हैं। 70% आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 2 से 2.5% आपका फैट पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि राइस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका ओराइजिन नाम है। ये आप लोग को याद रखना है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में लोग को पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि राइस के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ओराइजिन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं द स्टीम इज मोस्टली hollow aspect at the nodules. The period between maximum trickling and paniculation is known as vegetative lag phase.
The effective root depth of rice is 60 centimeter, where it is 120 centimeter for sorghum per millet and मेज। यानी कि जो है रूट की जो डेप्थ होती है राइस के लिए इफेक्टिव 60 सेंटीमीटर होती है, बल्कि sorghum पर मिलेट एंड मेज के लिए वो 120 सेंटीमीटर होती है। द jointed stem of cereals is known as कुलाम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके जीनस ओलाइजा होते हैं। इसमें टोटल 24 स्पेसीज होते हैं, जिसमें जो है 22 जो है आपका वाइल्ड स्पेसीज है और 2 कल्टीवेटेड है। कल 2 कल्टीवेटेड स्पेसीज में आपका पहला है आपका ओराइजा सटाइवा है, जो एशियन राइस कहा जाता है। सेकेंड ओराइजा ग्रेविलिमा है, जो अफ्रीकन राइस के नाम से भी जिसको जानते हैं। ओराइजा सटाइवा की बात करें तो ये आपको एशियन राइस कहा जाता है। इसको जो है ये आपका जो इनेट हुआ याद रखना है आप लोग को। ओराइजा निभारा और ओराइजा रूफी पोगोन से जो है इन दोनों को क्रॉस करा के आप ओराइजा सटाइवा को ओरिजिनेट किया गया था। इसके 3 सब स्पेसीज होते हैं। पहला इंडिका जो इंडिया में ग्रो किया है, जापानिका जो जापान में किया जाता है, जाबानिका बलवा राइस जिसको इंडोनेशिया में जो है ग्रो किया जाता है। ये तीनों का इंडिका जो है ये जो आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशियन रीजन में इसका ओरिजिन है, और जापानिका का टेम्परेट ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन जो ओरिजिन है। जापानिका इंडोनेशिया इसका ओरिजिन है। अगर हम फोटो पीरियड सेंसिटिव की बात करें, इंडिका जो है ये फोटो पीरियड सेंसिटिव होता है, जापानिका इनसेंसिटिविटी होता है, और जापानिका इनसेंसिटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओराइजा ग्रेविलिमा, जिसको अफ्रीकन राइस भी कहा जाता है। ये वेस्ट अफ्रीका में ही बस ग्रो किया जाता है। ये नोटेबल वेराइटीज का CG14 ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का। और यहाँ पर न्यू राइस ऑफ फॉर अफ्रीका नेरिका कहा जाता है, जिसका पेरेंट से आप ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्रेविलिमा, यानी कि एशियन राइस और अफ्रीकन राइस को क्रॉस करा के न्यू राइस ऑफ अफ्रीका नेरिका का जो है डेवलप किया गया। यह आप लोग अफ्रीका राइस सेंटर में डेवलप किया गया था। अगर वैरायटी एंड रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले 1946 में जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक उड़ीसा में है उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1960 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका लोस बानोस फिलीपींस में है, उसको इस्टेब्लिशमेंट 1965 में जो है AICRP ऑन राइस को जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। 1964-66 में जो है TN1 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड IR एट रिबोनाइज राइस ब्रीडिंग, ये दोनों को जो है 1964-66 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर वैरायटी की बात करें तो TN1 जो है ये ताइवान में 1949 में डेवलप किया गया था। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है, जो इंडिया में 64 में JB चाराम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया। IR8 जो है ये आपको जो है आपका DGU जीन को पेटा से क्रॉस करा के इसका जो है डेवलप किया गया था। इसको ये जो है मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो हाई एल्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि जो है वर्ल्ड का जो है मिरेकल राइस किसे कहा जाता है, तो वो आपका IR8 को जो है वर्ल्ड का मिरेकल राइस कहा जाता है। ने जया की बात करें तो ये जो है डॉक्टर शास्त्री के द्वारा CRRI के कटक में जो है 1968 में डेवलप किया गया था। TN11 के और T141 के क्रॉस करा के इसका डेवलप किया गया था। इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम हाइब्रिड राइस हम लोग बासमती वैरायटी के बाद पूसा बासमती 1 जो वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी और बासमती है, जो IRI में 1989 में डेवलप किया गया था। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है बासमती की जो है फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, तो आप लोग याद रखना है पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 की जो है फर्स्ट वैरायटी है। नेक्स्ट अब लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ राइस PHB 71
PSU 71 जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ राइस है। फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी रुनासिरी है जो साल टॉलरेंट भी है। फर्स्ट म्यूटेड वेराइटी ऑफ राइस जगन्नाथ है जो उड़ीसा में डेवलप किया गया था। फर्स्ट प्रोटीन रिच वेराइटी ऑफ राइस CRR धन 310 है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो राइस के बारे में, तो ये आपका जो है C3 प्लांट है, शॉर्ट डेप प्लांट है एंड इसके लिए जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर राइस के जन्म से ऑप्टिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग के लिए बात करें तो वो आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मेच्योरिटी के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए क्ले एंड क्ले लोमी सॉइल इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और पीएच बाद 4 से 6 पीएच जो है इसके लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो लो लैंड राइस जो है राइस ग्रू इन फ्लोडेड पर्लेड एंड सैचुरेटेड सॉइल बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग फ्रॉम अ नर्सरी। इट फेयर्स ए लेस वीट प्रॉब्लम्स कंपेयर टू द अपलैंड राइस। यानी कि लो लैंड में क्या होता है कि वीट की प्रॉब्लम जो है कम होती है अपलैंड राइस के जो है कंपेयर में। एंड हायरली यील्ड हायर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द फ्लोडेड कंडीशन। मतलब कि इसमें जो है यील्ड ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो है फ्लड नहीं, बाढ़ जो होती, पानी जो है जमा रहता है और न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर मात्रा में इसको मिलती है। इसके वजह से जो है इसका जो है यील्ड ज़्यादा होती है। अपलैंड राइस की बात करें तो राइस ग्रो इन वेल ड्रेनेड नॉन फ्लडेड एरिया इज कॉल्ड अपलैंड राइस। पर्लिंग इन राइस डिस्क्राइब इन टिलेज। जो में हम लोग जानेंगे कि पर्लिंग जो है राइस का क्या होती है, उसको हम टिलेज के चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट जो है सोइंग से हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो अगर जो है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में कीजिए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि इस बुक का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा पाएँ। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली जो है लेक्चर में पूरा जो है कवर कराया जाएगा आपका सबसे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे इसका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें और अपने तैयारी को आप लोग जो है परिपूर्ण करें। क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो एग्जाम में कम जो होती है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम, इससे डायरेक्ट जो है लगभग 60 से 70% क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें। आपको जो है हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग मैसेज करें और टेस्ट सीरीज को अभी के अभी ज्वाइन करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।